शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को हिंदी दिवस पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए बच्चों, सब लोग इधर देखिए मेरी ओर और सुनिए। पहला प्रश्न है, हिंदी सीखने के लिए आप क्या क्या करेंगे? यानी आप लोगों को हिंदी सीखना है, उसके लिए आप क्या क्या करेंगे बोलिए। तो उसके लिए है बच्चों, पहले तो आप हिंदी सीखने के लिए आप हिंदी पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे। यानी आप लोगों को जो हिंदी पुस्तक दी गई है वो हिंदी पुस्तक आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी समाचार देखेंगे, हिंदी समाचार आप टेलीविज़न में देख सकते हैं बच्चों। और पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ेंगे। पत्र पत्रिकाएं मैंने मालूम है ना, समाचार पत्र, पक्ष पत्रिकाएं ये सब आती हैं ना, उनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत जल्द ही हिंदी सीखने की संभावना रहेगी बच्चों। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न है, हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हिंदी हमें क्यों सीखना चाहिए, इससे हमें क्या क्या लाभ है ये भी तो हमें मालूम हो। तो उसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, हिंदी सीखने से हमें अनेक लाभ होते हैं। जैसे पहला लाभ तो यह है, हिंदी से हम देश के हित में विचार प्रकट कर सकते हैं। यानी देश से संबंधित, देश के हित में हमारे जो भी विचार है हम प्रकट कर सकते हैं, यानी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से हो या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम हमारे विचारों को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, हिंदी से देश में एकता की भावना बढ़ेगी। हिंदी से देश में एकता की भावना भी बढ़ती है, तो देशभक्ति की भावना भी हम लोगों में जागृत हो सकती है। सही है ना। अब तीसरा लाभ यह है, हिंदी से हम सारे देश का भ्रमण कर सकते हैं। तो हम कहीं भी जाओ भारत देश में, चलो कि हम कश्मीर जाएं या कन्याकुमारी जाए, गुजरात जाए, बंगाल जाए, महाराष्ट्र जाए, कहीं भी जाइए, हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है। यदि हम हिंदी सीखेंगे तो भारत देश का भ्रमण हम आराम से कर सकते हैं। तो ये रहे हिंदी सीखने से लाभ है बच्चों। अभी हम आएंगे व्याकरण के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान महान है, वर्तनी शुद्ध पहचानिए। तो इसका उत्तर है, शुद्ध वर्तनी क्या है बच्चों? संविधान। संविधान का सही स्पेलिंग यानी वर्तनी यही है। तो ऑप्शन में आप लोग विकल्प में बी को चयन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, यह हमारा अपना देश है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अपना के नीचे रेखा है तो उसका विलोम शब्द लिखना है। अपना क्या होगा? पराया। तो यहाँ विकल्प, सही विकल्प सी दिया गया है बच्चों। ये रहे आज के असाइनमेंट के उत्तर बच्चों। धन्यवाद बच्चों।